हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मनोज। आज मैं आपसे मेरे साथी, मेरे कलीग प्रोफेसर परवीन यादव की एक बात शेयर करना चाहता हूँ, जो कि मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। वो अपने किसी लेक्चर में शेयर कर रहे थे कि दुनिया में दो तरह के सुख होते हैं। एक होता है क्षणिक सुख, दूसरा होता है स्थायी सुख। क्षणिक सुख फॉर ए मोमेंट होता है, वो हमें किसी भी चीज़ में मिल सकता है, जैसे टीवी देखने में, घूमने फिरने में, गेम खेलने में, फ़ोन चलाने में, गप्पे मारने में, किसी भी चीज़ में मिल सकता है। लेकिन वो शॉर्ट टाइम के लिए होता है, लंबे समय तक नहीं रहता है। दूसरा होता है स्थायी सुख, जो कि लंबे समय तक रहता है। मैथमेटिकली हम बोलना चाहें तो जो कांस्टेंट होता है। सो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, वर्क हार्ड फॉर द स्थायी सुख, मेक एफर्ट्स फॉर द स्थायी सुख, डोंट रन फॉर द क्षणिक सुख। आज के इस लेक्चर में मैं कॉन्ग्रुएंसीज और उसके एप्लीकेशंस के बारे में आपको बताऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। कॉन्ग्रुएंसीज क्या होती हैं, उसका यूज हम कहाँ पे कर सकते हैं, उसके क्या बेनिफिट्स हैं। जैसे हमें 2 to the power 100 नंबर गिवन हो तो हमें चेक करना होगा, अगर उसको 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा, तो उसके लिए ये बेनिफिशियल होता है। तो कॉन्ग्रुएंसीज क्या होती हैं? इफ a and b are two integers and m is a positive integer such that m divides a minus b, then a is said to be congruent to b modulo m and is expressed as a is congruent to b modulo m। कॉन्ग्रुएंसीज का ये सिंबल है। कॉन्ग्रुएंस को इस सिंबल से हम डिनोट करते हैं। इसको हम कैसे रीड करेंगे? a is congruent to b modulo m। कब होता है ये? अगर इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस a माइनस बी को m डिवाइड करता हो, मीन्स a माइनस बी इज डिविजिबल बाई m हो, तो हम क्या बोल देंगे? a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मोड m। या दूसरे वे में हम, अगर a m से बड़ा नंबर गिवन और b m से छोटा नंबर गिवन हो, तो हम दूसरे वे में इसको कैसे रीड कर सकते हैं कि अगर हम a को m से डिवाइड करें तो b रिमाइंडर आएगा। इसी फॉर्म को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, a माइनस बी इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोड m। मीन्स a माइनस बी को जब हम m से डिवाइड करेंगे तो 0 रिमाइंडर आएगा। मीन्स a माइनस बी इज डिविजिबल बाई m। तो अगर a माइनस बी m से डिविजिबल है तो कुछ ना कुछ कोशेंट आएगा। मान लो k कोशेंट आ रहा है, तो a माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं? k इंटू m फॉर सम इंटीजर k। मीन्स a माइनस बी m का मल्टीपल होगा। फॉर एग्जाम्पल 31 इज कॉन्ग्रुएंट टू 7 मोडलो 4, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 31 माइनस 7 24 जो कि क्या है? 4 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब 31 इज कॉन्ग्रुएंट टू 7 मोडलो 4। इफ m डज नॉट डिवाइड्स a माइनस बी, देन a इज इनकॉन्ग्रुएंट टू b मोडलो m। अगर m इन दोनों के डिफरेंस को डिवाइड नहीं करता है तो हम क्या बोलेंगे? a इज इनकॉन्ग्रुएंट टू b मोडलो m। फॉर एग्जाम्पल 71 इज नॉट कॉन्ग्रुएंट और इनकॉन्ग्रुएंट टू 9 मोडलो 5, क्योंकि हमारे पास 71 और 9 का डिफरेंस क्या? 71 माइनस 9 कितना होगा? 62, जो कि 5 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब 71 इज इनकॉन्ग्रुएंट टू 9 मोडलो 5। अगर हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन हो, फाइंड a such that a is congruent to 7 मोडलो 5, हमें वो सारी a की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है जो कि कॉन्ग्रुएंट हो 7 मोडलो 5 के। मीन्स अगर कॉन्ग्रुएंट है तो इन दोनों का डिफरेंस a माइनस 7 किससे डिविजिबल होगा? m 5 से। m की यहाँ पे 5 वैल्यू गिवन है, तो इन दोनों का डिफरेंस a माइनस 7 डिविजिबल होगा 5 से। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? a माइनस 7 इक्वल्स 5 इंटू k, वेर k इज एनी इंटीजर। क्योंकि डिफरेंस 5 से डिविजिबल है तो 5 का मल्टीपल होगा ये। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? अगर 7 को राइट हैंड साइड लेंगे तो a इक्वल्स 7 प्लस 5k, वेर k इज एनी इंटीजर। इंटीजर की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है? मीन्स k की वैल्यू क्या क्या होंगी? 0 1 2 3। पॉजिटिव साइड आए तो ये सारी वैल्यूज हो सकती है, 0 1 2 3 सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। और नेगेटिव साइड आए तो -1 -2 -3 सो ऑन माइनस इन्फिनिटी की साइड आए। तो यहाँ पे अगर हम k की ये सब वैल्यूज यहाँ पे पुट करते हैं तो a की वैल्यूज क्या आएंगी? a इक्वल 7 12
1722, क्योंकि एक के को 0 पुट करेंगे तो ए की वैल्यू 7 आएगी, के को 1 पुट करेंगे तो 7 + 5 12 हो जाएगा, के को 2 पुट करेंगे तो 5 × 2 10 + 7 17 हो जाएगा। ऐसे आगे की वैल्यूज। ऐसे यहाँ पे के = -1 पुट करेंगे तो ए की वैल्यू क्या आएगी, 7 - 5 2 हो जाएगी। ऐसे -2 पुट करेंगे तो ए की वैल्यू -3। ऐसी सब वैल्यूज हो जाएंगी यहाँ पे। तो ये सब ए की ये सब वैल्यूज कॉन्ग्रुएंट है 7 मॉडुलो 5 के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रिमाइंडर इन द डिवीजन ऑफ 2⁻20 by 7। मीन्स अगर 2⁻20 को हम 7 से डिवाइड करें तो क्या रिमाइंडर आएगा। तो हम इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, क्योंकि 2⁻20 तो काफी बड़ा नंबर होगा, 2⁻20 पावर भी निकालना इजी नहीं है, तो हमें क्या करेंगे, हम वो 2 की पावर्स निकाल लेंगे जो कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 7 हो या फिर -1 मॉडुलो 7 हो, क्योंकि 1 की जितनी भी पावर करेंगे वो हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। -1 की कितनी भी पावर हो वो भी हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। स्मॉल नंबर्स में मतलब रिड्यूस करेंगे, हमारा एम ये है। तो 2⁻1 करेंगे तो वो तो 2 के कॉन्ग्रुएंट होता है, 2 mod 7, 2⁻2 कितना होगा 4, 4 भी 7 से छोटा है तो ये 4 के कॉन्ग्रुएंट होगा 4 मॉडुलो 7। 2⁻3 कितना होता है 8, 8 7 से बड़ा है तो 8 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा 1। तो 2⁻3 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 7 आ गया हमारे पास। अब हम दोनों साइड कितनी भी पावर कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो n हो तो a⁻k इज कॉन्ग्रुएंट टू b⁻k मॉडुलो n होता है। तो यहाँ पे दोनों साइड हम, क्योंकि 2⁻3 फाइंड आउट कर चुके हैं तो 2⁻20 निकालना है हमें, तो उसके अराउंड कौन सा नंबर है, अगर इस दोनों साइड 6 पावर कर देते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2⁻18 हो जाएगा। तो दोनों साइड हमने 6 पावर्स कर दी। 2⁻3 2⁻6 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1⁻6 mod 7 मीन्स 2⁻18 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1, क्योंकि 1⁻6 क्या होता है 1, कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 7। तो यहाँ पे हमारे पास 2⁻18 आ गया है, हमें क्या चाहिए 2⁻20। तो हम 2 स्क्वायर से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या हो जाएगा 2⁻18 इंटू 2⁻2 क्या होगा 2⁻20, क्योंकि बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। राइट हैंड साइड में 1 इंटू 2⁻2 क्या हो गया ये 4, कॉन्ग्रुएंट टू 4 mod 7 मीन्स 2⁻20 इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 mod 7 मीन्स अगर हम 2⁻20 को 7 से डिवाइड करते हैं तो 4 रिमाइंडर आएगा। और दूसरे वे में हम कहना चाहें तो 2⁻20 -4 डिविजिबल है 7 से, लेकिन हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करना था तो 2⁻20 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 4 रिमाइंडर आएगा। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 2⁻48 इज डिवाइडेड बाई 105। इस क्वेश्चन में तो जिससे डिवाइड करना था वो प्राइम नंबर था, लेकिन यहाँ पे 105 जो कि प्राइम नंबर नहीं है, तो 105 को हम कैसे लिख सकते हैं 3 × 5 × 7। इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, जब हम 2⁻48 को 105 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा। तो 105 को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो हम इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे 2⁻48 किसके कॉन्ग्रुएंट है मॉडुलो 3, हम फिर 2⁻48 किस नंबर के कॉन्ग्रुएंट है मॉडुलो 5, ऐसे ही 7 के केस में करेंगे। तो इसके लिए भी हमें सबसे पहले वो पावर्स देखनी होंगी जो 1 या -1 या फिर स्मॉल नंबर्स के कॉन्ग्रुएंट हो। तो हम 2⁻2 करते हैं तो क्या आता है 4, 4 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आता है 1 रिमाइंडर आएगा। तो 2⁻2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 3। ऐसे यहाँ पे 2⁻4 करेंगे तो कितना होता है 16, 16 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा 1, क्योंकि 5 3 जा 15 तो 1 रिमाइंडर आता है। तो 2⁻4 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 5 हो गया। ऐसे हम 7 के केस में चेक करते जाएंगे तो 2⁻6 किसके कॉन्ग्रुएंट आएगा 1 mod 7, क्योंकि 2⁻6 कितना होता है 64, 64 को हम 7 से डिवाइड करते हैं तो 1 रिमाइंडर आता है, क्योंकि 7 9 जा 63 होता है। तो 2⁻6 किसके कॉन्ग्रुएंट आ गया 1 mod 7। अब हमारे पास कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod
3 1 मोड 5 कॉन्ग्रुएंट टू 7 1 मोड 7 आ गया है, तो हम दोनों साइड पावर्स कर सकते हैं। हमें किसकी पावर चाहिए? 2 टू द पावर 48 चाहिए। तो अगर 2 टू द पावर 2 है तो हम दोनों साइड 24 पावर कर सकते हैं इसमें। तब क्या हो जाएगा? 2 टू द पावर 48। तो यहां पे लेफ्ट हैंड साइड क्या? तो 2 टू द पावर 48 हो गया, और राइट हैंड साइड में 1 टू द पावर 24 मोड 3। ऐसे यहां पे 2 टू द पावर 4 है, तो 48 के अराउंड जाने के लिए क्या चाहिए हमें? दोनों साइड हम क्या कर देंगे? 12 पावर्स, क्योंकि 12 4 जा कितना होता है? 48। तो दोनों साइड इसमें हम 12 पावर्स कर देंगे। 2 टू द पावर 4 टू द पावर 12 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 टू द पावर 12 मोड 5। ऐसे ही इसमें हम कर देंगे 2 टू द पावर 6 टू द पावर 8, दोनों साइड 8 पावर्स कर देंगे। 2 टू द पावर 6 टू द पावर 8 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 टू द पावर 8 मोड 7, क्योंकि 6 इंटू 8 क्या था? 48। तो ये किसके इक्वल आ गया हमारे पास? 2 टू द पावर 48 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड 3, क्योंकि 1 टू द पावर 24 क्या होगा? 1। ऐसे यहाँ पे 2 टू द पावर 48 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड 5, और यहाँ पे 2 टू द पावर 48 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड 7। तो तीनों से हम क्या देख रहे हैं? 2 टू द पावर 48 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड एलसीएम ऑफ 3 5 एंड 7। तो ये अगर तीनों को हम कंबाइन करना चाहें तो क्या होगा? ये 2 टू द पावर 48 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड एलसीएम होगा इन तीनों नंबर्स का, एलसीएम ऑफ 3 5 एंड 7, जो कि एलसीएम ऑफ तीनों नंबर्स का क्या है? एलसीएम 3 5 7 क्या है? 105। तो 2 टू द पावर 48 किसके कॉन्ग्रुएंट आ गया? 1 मोड 105। मीन्स 2 टू द पावर 48 को अगर हम 105 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस नंबर इज डिवाइडेड बाई 7। मीन्स अगर इस नंबर को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा? तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? हम 1 टू द पावर 3 निकाल लेंगे, किसके कॉन्ग्रुएंट है? मोड 7। और फिर क्या निकाल लेंगे? 3 टू द पावर 1 कॉन्ग्रुएंट किसके है? मोड 7। फिर दोनों को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो हम पहले ये किसके कॉन्ग्रुएंट है वो निकाल रहे हैं। तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 मोड 7, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 101 111 माइनस ऑफ -1 क्या हो गया? 112। 112 की 7 से डिविजिबल है, क्योंकि 16 इंटू 7 कितना होता है? 112। तो 111 इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 मोड 7 हो गया। तो हमें सबसे पहले तो वही निकालना होता है ना, क्योंकि स्मॉलेस्ट नंबर के कॉन्ग्रुएंट देखना होता है ताकि हम इजिली हाईएस्ट पावर निकाल सकें, जो भी पावर्स हैं वो निकाल सकें हम। तो -1 की कितनी भी पावर करें तो हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, ऐसे 1 की भी कितनी पावर करें तो इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब -1 के कॉन्ग्रुएंट आ गया है, तो 1 टू द पावर दोनों साइड मैंने 3 पावर कर दिया है। दोनों साइड 3 किया तो लेफ्ट हैंड साइड में तो हमारे पास क्या बन गया? 1 टू द पावर 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 टू द पावर 3 मोड 7। लेकिन -1 की पावर ओड पावर हो तो क्या होता है? वो -1 के इक्वल होता है। अगर इवन पावर होती तो 1 के इक्वल हो जाता। तो -1 टू द पावर 3 किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया? -1 मोड 7। तो 1 टू द पावर 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 मोड 7। ऐसे ही हम अब इस नंबर के कोरस्पॉन्डिंग चेक करेंगे कि ये किसके कॉन्ग्रुएंट मोड 7 है। तो 3 किसके कॉन्ग्रुएंट है? 4 मोड 7, क्योंकि 3 को 7 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 4 रिमाइंडर आता है, क्योंकि 49 इंटू 7 क्या होता है? 329। तो इस नंबर को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो 4 रिमाइंडर आएगा। तो दोनों साइड 1 पावर करते हैं, तो 4 टू द पावर 1 निकालना इजी नहीं है, तो हमें स्मॉलेस्ट पावर्स में स्मॉलेस्ट नंबर में ही रिड्यूस करना है, 1 हो या -1 उस फॉर्म में। तो अगर हम दोनों साइड 2 पावर कर देते हैं मान लो, तो 4 टू द पावर 2 क्या होता है? 16। तो 16 तो कॉन्ग्रुएंट किसके होगा? 2 मोड 7 के। लेकिन हमें तो 1 निकालना है, क्योंकि 2 की पावर भी ज्यादा निकालना इजी नहीं है, तो हम 3 टू द पावर 3 कर देते हैं दोनों साइड। तो 3 टू द पावर 3 क्या हो? किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया? 4 टू द पावर 3 मोड 7। लेकिन 4 टू द पावर 3 कितना होता है? 64। 64 को हम 7 से डिवाइड करते हैं तो क्या रिमाइंडर आता है? 1, क्योंकि 7 इंटू 9 क्या होता है? 63। तो 3 टू द पावर 3 किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया? 1 मोड 7।
मीन्स इस नंबर को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर आएगा। अब पावर, ये नंबर हमारे पास 1 के कॉन्ग्रुएंट आ गया, तो अब हम कितनी भी पावर्स निकाल सकते हैं। तो मैंने दोनों साइड 37 पावर कर दिया है, तो 37 कर देंगे तो यहाँ पे, क्योंकि हमें पावर 1111 निकालना है, इसलिए पावर 37 किया है दोनों साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड किया तो ये क्या बन गया हमारे पास 333 टू द पावर 1111। राइट हैंड साइड में 1 टू द पावर 37, जो कि किसके कॉन्ग्रुएंट है, 1 mod 7। मीन्स 333 टू द पावर 111 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। और इसमें क्या आया था, 111 टू द पावर 333 को हम 7 से डिवाइड करते हैं तो -1 रिमाइंडर। तो इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर देंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड तो हमारे पास यही नंबर बन जाएगा 111 टू द पावर 333 प्लस 333 टू द पावर 111, और राइट हैंड साइड में -1 + 1 0। तो ये कॉन्ग्रुएंट किसके हो जाएगा, 0 mod 7। मीन्स दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 7। मीन्स इस नंबर को हम अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग द सम दिस बाई 12। मीन्स 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन 100 फैक्टोरियल को हम अगर 12 से डिवाइड करते हैं तो क्या रिमाइंडर आएगा। तो ये हमें फाइंड आउट करना है। तो 1 फैक्टोरियल क्या होता है 1, 2 फैक्टोरियल क्या होता है 2, 3 फैक्टोरियल क्या होता है 6, जो कि तीनों नंबर्स क्या हैं 12 से छोटे हैं। तो इन नंबर्स को हम अगर 12 से डिवाइड करते हैं तो यही नंबर मिलेंगे, हमें रिमाइंडर यही मिलेगा। लेकिन 4 फैक्टोरियल कितना होता है 24, 24 12 से बड़ा है। 24 को अगर हम 12 से डिवाइड करेंगे तो फुली डिविजिबल है, क्योंकि 12 इंटू 2 क्या होता है 24, तो क्या रिमाइंडर आएगा 0। तो 24 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod 12। मीन्स 4 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod 12। ऐसे ही 5 फैक्टोरियल, नेक्स्ट नंबर 5 फैक्टोरियल है। 5 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, लेकिन हमें पता है 4 फैक्टोरियल 12 से डिविजिबल है, तो इसलिए 4 फैक्टोरियल डिविजिबल है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी डिविजिबल रहेगा 12 से। तो इस नंबर को हम, ये नंबर 12 से डिविजिबल रहेगा, जो कि किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया 0 mod 12, क्योंकि 12 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही रिमाइंडर आएगा। ऐसे 6 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, और 4 फैक्टोरियल डिविजिबल है 12 से, तो पूरा नंबर भी डिविजिबल हो जाएगा 12 से। तो वो नंबर को हम अगर 6 फैक्टोरियल को हम 12 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही रिमाइंडर आएगा। ऐसे आगे वाले सब नंबर्स के लिए ट्रू होगा। 100 फैक्टोरियल के लिए भी, 100 फैक्टोरियल के हम क्या लिख सकते हैं 100 इंटू 99 इंटू अप टू सो ऑन 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल आगे 4 फैक्टोरियल 12 से डिविजिबल है, तो वो पूरा नंबर भी 12 से डिविजिबल होगा। तो 100 फैक्टोरियल भी किसके कॉन्ग्रुएंट होगा 0 mod 12 के। तो 4 फैक्टोरियल से 100 फैक्टोरियल सब नंबर्स को सम करते हैं तो वो किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा 0 mod 12। हमारे पास बच गए नंबर कौन कौन से 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल। ये सारे नंबर तो 0 के कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इनका सम क्या हो गया 1 प्लस 2 प्लस 3 फैक्टोरियल कितना होता है 6। 1 प्लस 2 प्लस 6 प्लस इस पूरे नंबर को 0 कॉन्ग्रुएंट टू 0। 1 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 0 mod 12। तो ये नंबर किसके इक्वल हो गया, दिस नंबर इज कॉन्ग्रुएंट टू 9 mod 12। मीन्स इस नंबर को हम अगर हम 12 से डिवाइड करते हैं तो 9 रिमाइंडर आएगा। यही हमें फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी मोडुलो एम एंड बी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी मोडुलो एम, सो दैट ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी मोडुलो एम। मीन्स अगर हमें ये दोनों कॉन्ग्रुएंसीज गिवन हो तो हमें प्रूव करना है ये कॉन्ग्रुएंस वैलिड होगी। तो अगर हमें फर्स्ट कॉन्ग्रुएंस गिवन है ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी मोडुलो एम, दिस इंप्लाइज दैट इन दोनों का डिफरेंस ए बी माइनस सी डिविजिबल होगा एम से। एम डिवाइड्स ए बी माइनस सी, मीन्स ए बी माइनस सी एम का कुछ मल्टीपल होगा। ए बी माइनस सी इक्वल्स एम इंटू के फॉर सम इंटीजर के। ऐसे सेकंड कॉन्ग्रुएंस हमें क्या गिवन है बी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी मोडुलो एम, मीन्स इन दोनों का डिफरेंस बी माइनस डी डिविजिबल होगा किससे एम, मीन्स एम डिवाइड्स बी माइनस डी, मीन्स बी माइनस डी एम का कुछ मल्टीपल होगा। बी माइनस डी इक्वल्स एम इंटू एल। तो बी किसके इक्वल हो गया, यहां से इसको राइट हैंड साइड लेके गए तो डी प्लस एम एल। तो बी की इस वैल्यू को हम इसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में। तो सब्सटीट्यूट करते हैं तो क्या आएगा, बी की जगह हम डी प्लस एम एल पुट कर देंगे। ए इक्वल्स ए इंटू डी प्लस एम एल माइनस सी
इक्वल्स m इंटू के। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डी प्लस ए एम एल माइनस सी इक्वल्स m इंटू के। ए एम एल को हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ए डी माइनस सी इक्वल्स एम के माइनस ए एम एल। यहां से m कॉमन ले लेंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा ये m इंटू के माइनस ए एल। मीन्स ए डी माइनस सी m का मल्टीपल होगा। मीन्स ए डी माइनस सी m से डिविजिबल होगा। मीन्स m डिवाइड्स ए डी माइनस सी। इसको हम दूसरे वे में क्या लिख सकते हैं, ए डी माइनस सी इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोडलो m। मीन्स ए डी माइनस सी को m से डिवाइड करेंगे तो 0 रिमाइंडर आएगा। तो ए डी माइनस सी इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोडलो m को हम क्या लिख सकते हैं, ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी मोडलो m। यही हमें शो करना था। आपके लिए एक एक्सरसाइज क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रिमाइंडर obtained on dividing 3 to the power 181 by 17। मीन्स 3 to the power 181 को हम 17 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा।